हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस शेयर को लेकर आया हूँ, ये कपड़े बनाती है और इसी के साथ इसको बेचती भी है। तो मैं बात कर रहा हूँ थॉमस स्कॉट के बारे में। यह एक पेनी स्टॉक है दोस्तों, लेकिन रिटर्न कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छा बना के दिया है। आप इसके कपड़ों को ज़रूर यूज करते होंगे। थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड, यह जो कंपनी है मार्केट में भी लिस्टेड है। यहाँ पे हम इसके ब्रांड को देख लेते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि इसके ब्रांड को यूज किए हों। इसका जो ब्रांड यहाँ पे दिखाई दे रहा है हैमर स्मिथ, उसी के साथ बैंग एंड स्कॉट इस नाम से भी ये कपड़े सेल करती है। उसी के साथ इटालियन गोल्ड नाम से भी ये कपड़े सेल करती है, और थॉमस स्कॉट ये तो है ही। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसी के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये जो कपड़े हैं ये कौन कौन से हैं, मतलब कि जो अलग अलग ब्रांड के कपड़े हैं वो क्या क्या हैं। जैसे कि कोई फॉर्मल शर्ट होगा, कोई सूट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थॉमस स्कॉट के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हुई है। तो ये हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की इसके जो कुछ फंडामेंटल हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, वो हमारे काम का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के फैक्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई है, और यहाँ पे जो इनके ब्रांड है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको दिखा दिया, ये सभी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे इटालियन गोल्ड को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इटली के जो कपड़े हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं। इन्होंने जो ये कंपनी है स्कॉट, इन्होंने रॉबर्ट फेरारी के साथ टाई अप किया है, जो कि एक इटालियन कंपनी है। इसके साथ ये मिलकर इस धंधे में हैं, इटालियन गोल्ड कपड़े जो है कि बेचते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया कि ये अलग देश के फैब्रिक को भी अपने भारत में सेल कर रहे हैं। ये तो हो गया इटालियन गोल्ड। और अब हम देख लेते हैं बैंग स्कॉट के बारे में, क्योंकि आपको सभी चीज़ों के बारे में जानना होता है। ये जो अलग अलग तरीके के जो कपड़े के स्लीव होते हैं उनको यूज करके कपड़े बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बैंग स्कॉट ओवरसीज लिमिटेड BOL यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सभी कपड़े जो है कि यूरोपीय देशों से प्रभावित हैं, उनके फैब्रिक से प्रभावित है। तो यहाँ पे आप इनके बारे में देख सकते हो, सुन सकते हो। अब हम इनके फंडामेंटल पे चलते हैं, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है। ध्यान रहे कि जब किसी भी कंपनी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, छोटी कंपनी होती है, तो जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो इनमें बहुत ही धड़ल्ले से गिरावट आती है, और इन्हें 40 से 50% टूटने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप 159 करोड़ है, और फिलहाल में 202 के प्राइस पे यह ट्रेड कर रहा है। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 52 वीक का लो है 32 रुपये है, और हाई है 220 रुपये। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, साझा करूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कंपनियों के प्राइस क्यों इतने तेज़ी से बढ़ते हैं। तो मैं आपको रिजल्ट में दिखाऊंगा, क्वार्टरली रिजल्ट में ऐसा क्यों होता है। स्टॉक का पी आप देख सकते हैं कि 31 का है, इंडस्ट्री का पी 32 का है, यानी अपने इंडस्ट्री के पी के आसपास ही यह ट्रेड कर रहा है। महंगा नहीं है, बस इतना कहना है। और ROC और ROE ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो डेट टू इक्विटी है काफ़ी कम है, तो इसलिए ROC ROE अच्छा खासा है। यहाँ पे हम बुक वैल्यू की बात कर लें तो 25 है। कोई भी डिविडेंड आपको पे नहीं करता। फेस वैल्यू 10 है, और पेग रेशियो के हिसाब से भी यह स्टॉक सस्ता है। इंट्रिंसिक वैल्यू 42 रुपीज़ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देख लिया। अब जैसा कि हमने बता दिया है कंपनी क्या काम करती है, ट्रेड टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट ये कंपनी काम करती है। दोस्तों, यह जो इनकॉर्पोरेट हुई थी, जब बनी थी तो 2010 में बनी थी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ों पे, जैसे कि हैमर स्मिथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हैमर स्मिथ है इसमें कंपनी क्या क्या लाती है, 4 कैटेगरी है कंपनी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रेस शर्ट लग्जरी, ड्रेस शर्ट एक्जोटिका, और उसी के साथ ड्रेस शर्ट क्लासिक के साथ स्मार्ट शर्ट भी शामिल है। और जो बैंग स्कॉट है इसमें आप देख पाएंगे कि यार्न, डाइड कॉटन, शर्टिंग फैब्रिक और मेन शर्ट इंडिया और
मैसेडोनिया से शामिल हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे। उसी के साथ इटालियन गोल्ड, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, ये जो सोर्स है कंपनी का रॉबर्टो फेरारी, जो कि इटालियन कंपनी है। इसी के साथ इन्होंने इस प्रीमियम फैब्रिक को टाई अप के साथ इस जो इटालियन प्रीमियम फैब्रिक होता है उससे ये कपड़े का व्यापार करते हैं। थॉमस स्कॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक फॉर्मल शर्ट है जैसा कि हम सभी जानते हैं, वेल एज सेमी फॉर्मल बिजनेस कैजुअल शर्ट की कैटेगरी में इसे शामिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये कहाँ पे है, तो एक यूनिट तो बेंगलुरु में है, उसी के साथ एक यूनिट इन्होंने मैसेडोनिया यूरोप में लगाया हुआ है, और एक यूनिट ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है कि गुड़गांव में लगाएं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, गुड़गांव लेदरवुड इंटरनेशनल टू मेक आर्टिकल मेन एंड वुमेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी लगातार कोशिश कर रही है कि हम अच्छा से अच्छा काम करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है यूएसए, यूरोप, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशियन। इस कंपनी के जो कपड़े होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, और अगर आपने यूज किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आप इसके शोरूम पे भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जो रेवेन्यू है ट्रेड गुड्स से, फैब्रिक से 37% का होता है, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से जो गारमेंट है उनसे 63% का होता है। कंपनी ने अपने शेयर इंक्रीज किए हैं, जो कंपनी का इंक्रीजिंग शेयर होता है उसको इन्होंने बढ़ाया है। कंपनी ने वारंट भी इशू किया था। कंपनी वारंट के माध्यम से, प्रेफरेंशियल इशू के माध्यम से धन इकट्ठा करती है, जिससे कि कंपनी आगे बढ़ सके। अब हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल पे। सबसे पहले पीयर देखते हैं। ट्राइडेंट जो है कि इसके पीयर ग्रुप में सबसे ऊपर आता है। 18,000 करोड़ की कंपनी है, और वो अभी 36 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। फिलहाल में यह 201 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो मार्केट कैप है 158 रुपये है, यानी ये इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता है कि ये आगे जा सकें। लेकिन चूँकि दोस्तों कंपनी छोटी है तो इसमें रिस्क भी उतना ही रहता है। अब हम चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे, देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट को। आ गए हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे, और यहाँ हम बताएंगे आपको कि कंपनी कब आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। यहाँ पे आप सेल्स पे ध्यान देना। जब भी सेल्स अप ट्रेंड में होता है, आप देख सकते हैं कि 0.97 CR से, यानी 97 लाख से सेल्स बढ़ के 21 करोड़ हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की सेल्स बढ़ती है, और साथ में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी सुधरता चला जाता है। आप देख सकते हैं कि -36% से बढ़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.50% का हो गया है, जिसके चलते कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो कि कभी माइनस में हुआ करता था और बीच बीच में भी माइनस में रहा है, लेकिन ओवरऑल हम कहें तो इसमें सुधार देखने को मिल रहा है। 0.67 माइनस से बढ़ के 2.48 CR हो गया है। तो जाहिर सी बात है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कई गुना बढ़ गया है। -0.6 से बढ़ के 2.48 CR हो गया है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जब कंपनी का रिजल्ट लगातार अच्छा हो रहा हो, कंपनी का सेल्स लगातार अच्छा हो रहा हो, तो प्राइस अगर स्थिर है तभी आपको निवेश कर देना चाहिए और आपको एक अच्छा पैसा मिलेगा। दोस्तों अब हम देखते हैं कि कितना जल्दी इसका प्राइस मूव किया है। हम आ गए हैं प्राइस चार्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 67 रुपये का था सितंबर में, अगस्त में, और जुलाई में इसका जो प्राइस था 59 रुपये था। अभी हम मार्च में चलते हैं। मार्च के आसपास इसका प्राइस 34 रुपये था। एक बार रिजल्ट पे फिर से दोबारा चलते हैं और देखेंगे कि मार्च 23 में क्या कंपनी की सेल्स लगातार इसी तरह से बढ़ रही थी। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स 10 से बढ़ के 23 हो गई थी जब मार्च के सीजन में इसका प्राइस 34 रुपये था, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो भी बढ़ा है। उस समय स्टॉक में अपर सर्किट लगा होगा और फिलहाल में 200 के प्राइस पे यह ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात कर लें ईयरली P&L की, तो यहाँ पे हम आ गए हैं कंपनी की ईयरली P&L पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयरली P&L में बहुत ज़्यादा हमें उतार चढ़ाव
देखने को मिला है। 14 से बढ़ के 49 2014 में, फिर उसके बाद 17, 12, अब फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मार्च 17 से 16, फिर 20 करोड़, फिर ऐसे ऐसे करते करते अभी फ़िलहाल में 62 करोड़ है। टीटीएम 75 CR दिखाई पड़ रहा है। वहीं बात कर ले नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट कभी -9 करोड़ हुआ करता था, आज 2.88 CR है। वहीं टीटीएम भी बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी आने वाले समय में भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों अब हम बात कर लें इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो आप देख सकते हैं कि 207% CAGR के हिसाब से इसने रिटर्न बना के दिया, और 5 वर्षों में 81%, 10 वर्षों में 45% CAGR के हिसाब से इसने अपने निवेशकों को रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों बैलेंस शीट पे चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या कंपनी के पास कोई कर्ज भी है। रिजर्व आप देख सकते हैं कि 12 करोड़ ही है यहाँ पे, और जो बोरोइंग है, बोरोइंग बढ़ चली है। आप देख सकते हैं कि 0.03 से बढ़ के 7.43 CR बोरोइंग हो चुकी है। और वहीं बात कर लें फिक्स्ड एसेट की, तो फिक्स्ड एसेट कंपनी ने बढ़ाया है, 3.90 हो गया है, लेकिन पिछले क्वार्टर के हिसाब से यह फिक्स्ड एसेट घट गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैश वर्क इन प्रोग्रेस है, कंपनी उस पर भी काम कर रही है, और कंपनी के पास 2.01 कैश इन प्रोग्रेस भी चल रहा है। यहाँ पे आपने ये चीज़ें तो देख ली। ओवरऑल अगर हम कहें कि कंपनी छोटी है लेकिन काम ठीक ठाक कर रही है। और नेट कैश फ्लो की बात कर लें तो यहाँ पे आपको नेट कैश फ्लो भी दिखेगा। और एक बात हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रमोटर है उनके पास 64% की होल्डिंग बनी हुई है। बीच में घटी भी थी, भी इन्होंने बढ़ाया 69, फिर 64% की है। और अभी एक मज़ेदार बात है कि 2 क्वार्टर से इसमें FII भी हैं 1.12% से, और जो पब्लिक है उनके पास 34% की होल्डिंग है। उसी के साथ HNI निवेशक भी इस कंपनी में शामिल हैं। तो कुल मिला जुला कर अगर कहें तो ओके कंपनी दिख रही है, कोई बात नहीं है। और क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से कंपनी में कोई दोष नहीं है, दमदार दिखाई पड़ रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि कंपनी का जो व्यापार है वो बढ़ जाए, लेकिन आपको इस प्राइस पे मैं निवेश करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई पे है। और 2024 में हो सकता है कि 10 से 20% या फिर 10%, 5 से 10% मार्केट को तो टूटना ही चाहिए, तब आप इसमें निवेश कर सकते हो या फिर पोजीशन बना सकते हो। अभी आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पैसे बचा के रखना है, क्योंकि जब भी आप ऐसे करते हैं जल्दी से